पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग जो एसएससी जीडी का जो वीडियो स्टार्ट किए थे जीके जीएस का, यहाँ पर इस जीके जीएस का अब आगे हम लोग बढ़ाने वाले हैं। 4 पार्ट हम लोग को हो चुका है और ये हम लोग के लिए 5वां पार्ट है। और यहाँ देखिए एसएससी जीडी जो सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यहाँ देखिए हम लोग पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर हैं, जो पीसीएम क्लासेस मसौढ़ी का यूट्यूब चैनल है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपका है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये कह रहे थे कि ये पार्ट 4 है ना। यहाँ पर ये जो है आपके लिए पार्ट 4 है। पार्ट 4 आई थिंक अपलोड कर दिए थे। ये पार्ट आपका 5 होने वाला है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं 25 में 25 क्वेश्चन आपको जीडी में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है जीके जीएस का, तो उसमें 25 में 25 हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें जो पीछे देखिए एग्जाम हो रहा है, जो एग्जाम हुआ उसमें कई क्वेश्चन इसमें से आया भी है पीछे के वीडियो में, तो आप इसको आराम से पढ़िए, ठीक है। और आगे अब हम लोग देखने वाले हैं। इसमें देखिए क्या है, यहाँ आप क्वेश्चन देखिए स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। यहाँ पर ये है ना, स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीय को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है। पहला जो ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है ABCD करके है, यहाँ पर यह ऑप्शन आप लोग का है। तो फर्स्ट में राजेंद्र सिंह है, सेकंड यहाँ डॉक्टर वर्गीज कुरीज हैं, रजनीकांत अरोले और सुभाष चंद्र बोस। आपको ये बताना है कि इसका आंसर कौन रहेगा। तो इसका हाँ पहले यहाँ देख लीजिए, जो ऑप्शन आपको दिया राजेंद्र सिंह है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं, रजनीकांत अरोले हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं। तो ये आपको बताना है कि स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार जीतने वाले किस भारतीयों को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान रखना राजेंद्र सिंह इसका पहला आंसर रहेगा सर। राजेंद्र सिंह इसका आंसर हो जाएगा, राजेंद्र सिंह, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा सर। तो यहाँ पर जो ये राजेंद्र सिंह है, ये राजेंद्र सिंह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, यहाँ देखिए ये कहा गया है पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन थे। पुस्तक, यहाँ पे एक पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम है द इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन थे, आपको बताना। ऑप्शन आपको दिया गया ये में जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल हैं और महात्मा गांधी। आपको ये बताना है कि इसका आंसर कौन सा रहेगा। पुस्तक यहाँ पर दिया गया है द इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन थे। अब जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो आप ध्यान रखिए, इसका आंसर डी रहेगा सर, महात्मा गांधी जी हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है, द इंडिया ऑफ माई ड्रीम। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया था, ये आपको बताना है। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया, ये आपको बताना है। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है 1786 है, 1772 है, 1773 है और है 1771। तो जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया, यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका आंसर यहाँ पर बी रहेगा सर। और 1772 ईस्वी में जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, ये आपको बताना है। सबसे छोटा महासागर आपको प्रशांत महासागर, ऑप्शन आपको दिया प्रशांत है, आर्कटिक है, अटलांटिक है और हिंद महासागर है। प्रशांत, आर्कटिक है, अटलांटिक है और उसके बाद हिंद महासागर कौन सा है सबसे छोटा। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका आंसर यहाँ पर रहेगा आर्कटिक। आपको ध्यान रखना है आंसर क्या हो जाएगा सर, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर होता है, ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, आर्कटिक, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा क्या, आर्कटिक, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब जल जमता है, मतलब बर्फ बन जाता है, जमना मतलब बर्फ बन जाना,
जब जल जमता है मतलब बर्फ बन जाता है, बर्फ बन जाता है, तब इसका घनत्व आपको बताना है। इसका घनत्व क्या होता है? ऑप्शन दिया गया, बढ़ता है, घटता है, परिवर्तित नहीं होता है और शून्य हो जाता है। क्या रहेगा? जब जल जो है जम जाता है, जम जाना का मतलब बर्फ बन जाना, तो जब जल बर्फ बन जाता है तब इसका घनत्व क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता है और शून्य हो जाता है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रखना है कि इसका जो घनत्व है सर, ये घटता है। चलिए बताइए क्या हो जाता है? तो इसमें घटता है ना, घटता है, याद रहेगा आपको, घटता है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और अगला क्वेश्चन पे देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन में ये कहा गया, संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय की सूची, औषधालय किस सूची में आते हैं? है ना, संविधान में जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पतालय एवं औषधालय किस सूची में आते हैं, ये आपको बताना है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, और इस सूची में इसको रखा ही नहीं गया है, ये आपको कहा गया है किस सूची में आता है, ये आपको इसमें बताना है। जन स्वास्थ्य है एवं स्वच्छता, ये जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, और अस्पताल एवं औषधालय, इसको किस सूची में रखा गया है ये आपको बताना। अगर जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो आपको ध्यान रखना है, राज्य सूची में इसको रखा गया है। सर कहाँ रखा गया है? तो राज्य सूची आपका हो जाएगा आंसर, राज्य सूची में इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन में यहाँ देखिए क्या दिया गया है। यहाँ ये है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार है, मताधिकार दिया? कौन सा देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया है? और यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है सर, और ऑप्शन में आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है। ऑप्शन में है आइसलैंड है, भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूजीलैंड है। कौन सा इसका आंसर रहेगा ये आपको बताना है ना। सबसे पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार कौन सा देश दिया है? अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तब ध्यान रखें, न्यूजीलैंड है। कौन सा आंसर आपका रहेगा सर? तो न्यूजीलैंड आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा सर न्यूजीलैंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया आपको। यहाँ पर है, ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। नाइट्रोजन यहाँ पर आपको दिया गया है, हाइड्रोजन है, CF_C है, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसके बारे में कहा गया है, कंपाउंड के बारे में कहा गया, और कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए आपको ये बताना है कि ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा सर CF_C रहेगा। क्या आंसर रहेगा आपका? CF_C। ठीक है, आंसर आपका जो रहेगा ये CF_C रहेगा। चलिए ये है CF_C। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा CF_C। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है, भूमि किसका निःशुल्क उपहार है, ये आपको बताना है। भूमि किस है ना, किसका एक साथ है, भूमि किसका निःशुल्क उपहार है? चलिए, राजा का, मनुष्य का, प्रकृति का, सरकार का। भूमि किसका निःशुल्क उपहार है? अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि भूमि जो है प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा प्रकृति का। क्या रहेगा? तो प्रकृति का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन में कहा गया कि दर्शन शास्त्र के अनुसार सामवेद में किसका वर्णन है? दर्शन शास्त्र के अनुसार सामवेद में किसका वर्णन है, ये आपको बताना है। सामवेद में किसका वर्णन है ये आपको बताना है। संगीत का, जादू टोना, जड़ी बूटी और यज्ञ एवं पूजा, किसका वर्णन है सामवेद में, ये आपको बताना है। संगीत है, जादू टोना है, इसके बाद कहा गया जड़ी बूटी है, यज्ञ एवं पूजा, किसका इसमें वर्णन किया गया? आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें संगीत आपका आंसर रहेगा सर। क्या रहेगा आंसर? तो आंसर जो हो जाएगा आपका संगीत रहेगा। आंसर आपका संगीत हो जाएगा, संगीत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है। यहां पर आपको दिया गया है और ये कहा गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य
है ना, मिशन कब शुरू किया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया है, 2010 है, 2002 है, 2007 है, 2005 है, कब किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया है, ये आपको बताना है। चलिए, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ देखिए आंसर जो इसमें रहेगा ये हो जाएगा 2005। आपका आंसर ये रहेगा, कि जानते हैं ठीक है, नहीं तो आप इसको ध्यान रखिए 2005 आपका आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है कि गत शताब्दी में पृथ्वी का तापमान कितना वृद्धि हुआ है। गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में कितना वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। पृथ्वी का तापमान है ना पिछले शताब्दी में कितना बढ़ गया है, ये आपको बताना है। 0.6%, 1.6%, 2.6% या 3.6%, ये आपको बताना है। यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी का तापमान 0.6% बढ़ गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, और ये कहा गया कि क्लोरोफिल में क्या होता है, ये आपको बताना है कि क्लोरोफिल में क्या होता है। सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और मैग्नीज है। तो मैग्नीज होता है सर Mn, और मैग्नीशियम होता है Mg। तो आपका आंसर जो इसमें रहेगा Mg रहेगा सर। आपका आंसर क्या रहेगा, Mg आपका हो जाएगा C, आंसर आपका रहेगा C। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये कहा गया है यहाँ पर कि तरंग की आवृत्ति में वृद्धि करने पर उसका तरंगदैर्घ्य या उसके तरंगदैर्घ्य में उसके अगर आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा एक फॉर्मूला होता है। तो अगर ये कहा गया कि आवृत्ति में वृद्धि कीजिए, अगर आवृत्ति बढ़ावेंगे तो लेमडा का मान, तरंगदैर्घ्य का मान घटेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी आपका। यहाँ पर आपका आंसर जो रहेगा सर बी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ आवृत्ति में अगर आवृत्ति को बढ़ाते हैं, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य जस्ट एक दूसरे के विपरीत होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। तो अगर आवृत्ति बढ़ावेंगे तो तरंगदैर्घ्य जो यहाँ पर है घटेगा, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इसका आंसर क्या था, इस यहाँ पर देख लीजिए। अगर आवृत्ति बढ़ेगा तो यहाँ पर तरंगदैर्घ्य घट जाएगा सर। तो आपका आंसर जो हो जाएगा इसमें बी आपका आंसर रहेगा। कमी होता है, कम जाता है, नहीं कम जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बी इसका आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निजता का अधिकार किसके अधीन होता है, ये आपको बताना है ना। निजता का अधिकार किसके अधीन होता है, इस संविधान का अनुच्छेद आपको दिया है कि निजता का अधिकार आपको कहाँ पढ़ना है, ये आपको इसमें बताना है। यहाँ पर अनुच्छेद 19 है, 20 है, 21 है और 18 है। कौन सा इसका आंसर रहेगा, ये आपको बताना है। निजता का अधिकार किसके अधीन होता है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका आंसर यहाँ पर सी रहेगा सर। अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये कहा गया राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जो राज्यपाल साहब होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये आपको बताना है। 4 साल दिया, 5 साल, 6 साल और अनिश्चित काल। मतलब एक बार बन गए तो जमल है, ऐसा कहा गया। अनिश्चित काल मतलब ये होता है एक बार बन गए मतलब बने हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक बार बन गए तो बने हुए रहेंगे। उनका निश्चित है कि कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, आपको ध्यान रखना है। 5 वर्ष इसका आंसर आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अंग्रेज अपने शासनकाल में है ना बंगाल के किसानों पर या किसानों को क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे। अंग्रेज अपने शासनकाल में बंगाल के किसानों को क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे, ये आपको बतानी है। यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया जूट, चाय, गन्ना और गेहूं। जूट, चाय, गन्ना और गेहूं क्या उपजाने के लिए मजबूर करते थे, आपको बताना है। यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर जो रहेगा सर, इसका आंसर हो जाएगा जूट। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, जूट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है। यहाँ ये कहा गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा था। कौन से देश के थे, आपको पता है कि एक भारत का भी राष्ट्रगान लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर, बांग्ला भाषा में लिखे थे, बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट, जन गण मन जो है उसको ट्रांसलेट किया गया है। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत के जो राष्ट्रगान जो आपको लिखे हैं जन गण मन को ओरिजिनली जो है बांग्ला भाषा में लिखे थे, बाद में उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है।
इसके अलावा ये जो है बांग्लादेश के ना, यहाँ जो है बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसको भी लिखे हैं। तो ये बताइए, इसमें जब भारत ऑप्शन नहीं दिया गया है, चीन है, म्यांमार है, भूटान है और बांग्लादेश है, तो इसका आंसर आपका एक भारत और दूसरा बांग्लादेश हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रगान को लिखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ये आपको बताना है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ये आपको यहाँ पर बताना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चलिए ऑप्शन दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, और यहाँ पर दिया गया धर्मपाल और पुलकेशिन, है ना, पुलकेशिन। चलिए आपको ये बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा सर धर्मपाल रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, धर्मपाल। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या आपको दिया गया है, और यहाँ ये है निम्नलिखित में से स्वच्छता ऊर्जा का स्रोत क्या है ना। एक है कि स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो स्वच्छता ऊर्जा का स्रोत क्या है, यहाँ पर आपको ये कहा गया कि जैविक है ना, फॉसिल है, न्यूक्लियर शक्ति और पवन ऊर्जा है। ये आपको बताना है कि स्वच्छता ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो आपको अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान रखना पवन ऊर्जा जो होता है हवा से चलने जो आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्वच्छता ऊर्जा का स्रोत है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस खनिज को पीला केक भी कहते हैं। पीला केक किसको कहा जाता है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है और एल्यूमिनियम है। तो इसमें कौन सा रहेगा, इसको पीला केक कहा जाता है। तो पीला केक में प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, एल्यूमिनियम है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो यूरेनियम इसका आंसर रहेगा सर, यूरेनियम, है ना। यूरेनियम को हम लोग कहते हैं पीला केक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है। मेघदूत के लेखक कौन हैं, ये आपको बताना है कि मेघदूत के लेखक कौन है। चाणक्य, कालिदास, रेणुका और तेनालीरामा कौन है मेघदूत के लेखक। बहुत अधिक फेमस क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान रखिए कि कालिदास साहब जो हैं ये हैं मेघदूत के लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, आपको बताना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुम्बकीय तरंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है। एक्सरे है, गामा रे है, इंफ्रारेड है, और एक है ना कैथोड किरण। इंफ्रारेड मतलब अवरक्त होता है, और यहाँ पर एक कैथोड किरण आपको दिया गया है। तो ये बताना है कि इसमें से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। ये आपको इसमें बताना है, एक्सरे है, गामा रे है, इंफ्रारेड है और कैथोड है। चलिए अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ध्यान रखिएगा कैथोड किरण जो होता है सर ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो कौन सा रहेगा, कैथोड। ठीक है, कौन सा रहेगा सर, कैथोड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे पहले जीएसटी लगा, ये आपको बताना है। जीएसटी सबसे पहले कौन सा देश में लगा, अमेरिका, रूस, जापान और फ्रांस। क्या आंसर रहेगा, अमेरिका, रूस, जापान और फ्रांस। किस देश में सबसे पहले जीएसटी लगा, आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको ध्यान रखना है सर, इसका आंसर आपका रहेगा फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, और अगला क्वेश्चन में ये कहा गया है चुंबक द्वारा लगाया गया बल एक उदाहरण है। चुंबक द्वारा जो बल लगता है किसका उदाहरण है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि चुंबक द्वारा जो बल लगा है सर ये किसका उदाहरण है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल जो है ये किसका उदाहरण है। यहाँ हम लोग एसएससी जीडी को देख रहे हैं, और 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन है ना। और इसमें से देखिए जो अभी एग्जाम हो रहा है उसमें काफ़ी अधिक क्वेश्चन लड़ भी रहा है। आप आराम से टोटल मेहनत करते जाइए, ठीक है। और चलिए इसका आंसर क्या रहेगा जी आपको बताना है। संपर्क बल है, असंपर्क बल है, पेशीय बल है, स्थिर वैद्युत बल है, क्या इसका आंसर रहेगा। अगर अच्छे चुंबक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक चुंबक आप लाए हैं, दूसरा चुंबक यहाँ लाते हैं, तो क्या ये दोनों को टच करना होता है, नहीं, दोनों को टच हम लोग नहीं करते हैं। ये बिना टच के भी क्या है तो ये है ना एक दूसरे पे बल लगाता है। तो ये बताना है आपको कि कौन सा बल रहेगा। संपर्क बल है, संपर्क किए हैं, नहीं असंपर्क बल। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सर यहाँ पर आंसर रहेगा असंपर्क बल। असंपर्क बल इसका हो जाएगा।
चलिए 25 क्वेश्चन था, 25 पूरा कर दिए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और रोज इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहेगा। और हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी को अधिक फोकस कर रहे हैं और पीसीएम एजुकेशन सेंटर जो है यूट्यूब चैनल को इसको कर लेना है आपको सब्सक्राइब, इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए तब इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले वीडियो में देखते हैं।